ठीक मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये है बीरबल का महल। बीरबल के बारे में आई थिंक सभी को पता होगा। अकबर के दरबार में कहते हैं ना कि जो 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, उनमें से एक थे बीरबल, और बीरबल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। ये जो जगह है इसमें आप हिंदू आर्किटेक्चर भी देखेंगे, चीज़ें देखेंगे। क्यों? क्योंकि बीरबल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो उनको ध्यान में रखते हुए अकबर ने ये जगह बनाई थी। सो हाय, दिस इज़ चार्ली एंड सेकंड पार्ट फतेहपुर सीकरी का एक बार फिर से वेलकम है आपका। तो लास्ट टाइम हमने जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा, काफ़ी कुछ देखा। और उसके ठीक पास में कि दूसरे बुलंद दरवाज़ा का एक गेट और एक गेट और है, जो दूसरा गेट है, वहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आप एंटर करते हैं। ये कमाल की जगह, ये एक्चुअली हेरिटेज साइट है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई थी। 35 रुपीज़ का टिकट है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। 10 रुपीज़ अलग एक टिकट आता है, विकास प्राधिकरण, पता नहीं, मुझे अंदर कोई स्पेशल शायद कोई जगह होगी उसके लिए होगा। काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ी फैली हुई जगह है। और अकबर ने यहाँ पर पूरा जितने भी सर्वेंट्स थे उनके, और बीरबल है अपनी वाइफ के लिए, हर किसी के लिए महल बनाया। और इस पूरे जर्नी में सबसे पहला स्टॉप आता है हमारा जोधाबाई का महल। चलिए, ये वो जगह जहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं। 35 रुपीज़ का टिकट है और उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से ये देखिए, अस्तबल, हरम सरा और जोधाबाई का महल। तो चलिए एंट्री करते हैं। और मैं आ चुका हूँ मेन कॉम्प्लेक्स। जो आप देख रहे हैं ये है जोधाबाई का महल। और ये पहले अकबर का एक हरम हुआ करता था, उसे बाद में जोधाबाई का महल बनाया गया है। यहाँ पर काफ़ी कमरे हैं, आसपास आप देखेंगे। और ऊपर की तरफ जो स्तंभ देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक ऊपर की तरफ, यहाँ पे हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं होती थी पहले। और क्योंकि लोग बाग मोस्टली ज़्यादा आते नहीं हैं, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं अकेला इस पूरे एरिया के अंदर हूँ, कुछ लोग थे जो चले गए। तो ये बेसिकली है जोधाबाई का महल। जोधाबाई का आपको पता होगा राजस्थान से थी और अकबर ने उनसे शादी की थी। यदि आपने जोधा अकबर फिल्म देखी होगी तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जोधाबाई का कितना इम्पोर्टेंस था अकबर की लाइफ में। तो ये था जोधाबाई का महल, जिससे शुरू होती है ये जगह। और उसके बाद जैसे जैसे हम एंटर करते जाएंगे हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी। अकबर का दरबार आएगा, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल का महल भी आएगा। तो चलिए, जोधाबाई से जैसे ही आप आगे निकलेंगे जोधाबाई महल से, तो एक मरियम का महल आता है। और इसमें भी आपको थोड़ा सा राजपूत, थोड़ा सा इस्लामिक आर्किटेक्चर दिखेगा। वही रेड सैंडस्टोन से ही ये भी बनाया गया है। मरियम बेसिकली अकबर की बेगम का नाम था। और मरियम का आई रिमेंबर एक टॉम भी है जो शायद आगरा में ही है, सिकंदरा में। तो ये वो जगह ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं। जितने भी आर्किटेक्चर हैं यार, बनाए बड़ी खूबसूरती से हैं, यानी कि इस तरह से बनाए गए हैं कि जहाँ पर वो महलों में वो लोग रहा करते थे पहले। तो अंदर चल के देखते हैं। मुझे आर्किटेक्चर बड़ा पसंद आ रहा है। सेम उसी डिज़ाइन के साथ बनाया गया, गुंबद बनाए गए हैं और छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं और वहाँ पर उनके रहने की जगह। अभी तक जो आपने जगह देखी, यानी कि 2 महल आए, ये अकबर की बेगमों के थे। और ये जो पीछे की तरफ ये जो जगह देखी जहाँ पर हम एंट्री करेंगे, ये बेसिकली जगह थी जो मंत्रियों के लिए बोल सकते हैं, यहाँ के सर्वेंट्स लोगों के लिए देख सकते हैं, वो जगह बनाई गई थी। यहाँ पर आगे बीरबल का भी एक बहुत अच्छा महल मिलेगा। और अभी मेरे ठीक पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये जो जगह है यहाँ पर, ये बेसिकली रिकॉर्ड रूम हुआ करता था, जहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता था। जो भी चीज़ें थी दरबार से रिलेटेड, उसका एक संग्रह किया जाता था। और सिंपल है, यहाँ पर छोटे छोटे यानी कि पिलर्स हैं जिन पर बहुत ही कमाल का एक आर्किटेक्चर। और जैसे आप अंदर की तरफ जाते हैं थोड़ा और, तब एक बीरबल का महल आता है। और उसके ठीक लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे एक अस्तबल का एक जगह है जहाँ पर उसे
हरमसारा बोलते हैं, और वहाँ पर सर्वेंट्स लोग भी रहा करते थे जो दरबार में रहते थे, और उन सभी के लिए एक स्पेशली जगह ये बनाई गई है पूरा पूरा। और उसके ठीक पीछे की तरफ यानी कि पास में आप देखेंगे गार्डन टाइप है, और फिर आप वहाँ पे एंट्री करेंगे, देन फिर आपको मेन जगह देखेगी दीवाने आम दीवाने खास। एक चीज़ सबसे अच्छी हो रही है कि यहाँ पर कोई नहीं है, यानी कि मैं सिर्फ अकेला हूँ अभी इस पूरी जगह पे। और ठीक मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये है बीरबल का महल। बीरबल के बारे में आई थिंक सभी को पता होगा। जो बीरबल थे वो अकबर के दरबार में थे और बहुत ही बुद्धिमान माने जाते थे, और काफ़ी आपने अकबर बीरबल की कहानियाँ देखी होंगी। तो अकबर के दरबार में कहते हैं ना कि जो 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, उनमें से एक थे बीरबल, और बीरबल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। ये जो जगह है इसमें आप हिंदू आर्किटेक्चर भी देखेंगे, चीज़ें देखेंगे। क्यों? क्योंकि बीरबल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो उनको ध्यान में रखते हुए अकबर ने ये जगह बनाई थी। बहुत ही खूबसूरत है, मेरा आई थिंक एक फेवरेट पार्ट बोल सकते हैं कि इस पूरे फतेहपुर सीकरी में है, क्योंकि जो आर्किटेक्चर बनाया गया बड़ा खूबसूरत है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कमल का फूल है गुंबद पे जैसा, और कलश के जैसा जो हिंदू में होता है, तो वो कलश की तरह वो एकदम आर्किटेक्चर में बनाया गया। अंदर देखते हैं, बहुत ही अच्छे से कमरे बनाए गए हैं, और फिर ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद है, 2 गुंबद है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि एक मिक्सचर, यानी कि इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर का। देख सकते हैं अंदर की तरफ यदि मैं देखूँ तो इस तरह से छोटे छोटे कमरे हैं। देखिए मेरे पीछे की तरफ एकदम से यहाँ से एक कमरा जा रहा है, उसके बाद फिर राइट में भी कुछ एक रूट जाएगा। तो छोटे छोटे ना कमरे सी चीज़ें बनाई गई हैं। फिर उसके बाद उनका एक अलग ही आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि बीरबल का महल यदि आप जब भी आएँ फतेहपुर सीकरी में तो ये जगह बहुत अच्छे से देखें। और सारे एक छोटे छोटे गेट आपको खुलेंगे, आप जहाँ पर भी जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक गेट है, और उसके बाद मैं पीछे की तरफ जाऊँ, इधर से भी एक गेट जा रहा है, इधर से भी एक गेट जा रहा है। यानी कि इस तरह से बनाया गया है कि हवा भी पूरी तरह आती है, और ऊपर की तरफ पूरा दिन कम्प्लीटली देखें तो बहुत अच्छा आर्किटेक्चर बीरबल का महल का। और बीरबल के महल के ठीक सामने हरमसरा है, और वो एक जगह है जहाँ पर सर्वेंट लोग रहते थे। मैं हुमायूं टॉम्ब भी गया था, तो वहाँ पे मैंने एक सराय का जिक्र किया था। सराय बेसिकली वही होती थी, अस्तबल भी होता था जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था, उनके लिए एक अलग जगह थी, और सर्वेंट लोग भी थे वो उसी एरिया के अंदर रहा करते थे। ठीक मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये पूरा एक लंबा सा रूट जा रहा है, ये है हरमसरा। और यहाँ पर जितने भी सर्वेंट होते थे वो भी रहा करते थे, और इसके अलावा जो अस्तबल का भी यहाँ पर यूज़ होता था, उस वहाँ पर काफ़ी आप देख सकते हैं। मेरे ठीक पीछे देखिए ये छोटी छोटी जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इनसे भी आपको समझ में आएगा, ये जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें लगाई गई हैं यहाँ पर, ये क्लियर बताती हैं कि अस्तबल की तरह भी इसे यूज़ किया जाता था। और काफ़ी लंबा है, लेकिन बहुत ही आकर्षक है। देखें तो कितनी कमाल की जो शेडो आ रही है और धूप आ रही है, उस हिसाब से कितनी अच्छी यहाँ पर एक सिमेट्री बनती नज़र आ रही है। बीरबल महल के ठीक राइट साइड में ये थोड़े से खंडर भी आप देखेंगे, बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। ये जगह भी यूज़ की जाती थी दरबार के ही कुछ लोगों के लिए। और अब यहाँ से जो ये रास्ता जा रहा है जिससे हम एंटर किए थे, वहाँ से हम वापस एंटर करेंगे, मेन जो कुछ और महल बनाए गए वहाँ पर जाएंगे। और अब मैं आ चुका हूँ फतेहपुर सीकरी का दूसरा अहम हिस्सा। ये हिस्सा राजा का हिस्सा था, क्योंकि यहाँ पर राजा रहा करता था। और ठीक मेरे पीछे की तरफ जो जगह आप देख रहे हैं, 2 कमरे नीचे की भूमि पर बने हुए हैं, उसके ऊपर एक और मंडप बना हुआ है, और उस मंडप को बोला जाता है ख्वाबगाह। ऐसी जगह है जिसको बोला जाता है। और यहाँ पर छोटे छोटे आले बनाए गए हैं, जिनमें ऐसा माना जाता है कि उन आलों में किताबें रखी जाती थी, एल्बम रखे जाते थे। और साउथ की तरफ एक खिड़की बनी हुई है, जहाँ पर राजा जो था वो सुबह आता था और जो उसकी प्रजा होती थी उसको दर्शन देता था। यानी कि ये जो जगह है ये
काफ़ी अहम रखती है क्योंकि राजा की थी। और ठीक इसके सामने ही एक तालाब बनाया गया, यानी कि पूरी तरह से उस तरह का पूरा सेटअप किया गया जो दरबार का सेटअप होता है। चलिए तालाब देखते हैं। ठीक मेरे पीछे जो तालाब देख रहे हैं कि ख्वाबगाह के ठीक सामने एक तालाब होता था जिसका नाम है अनूप तालाब। और बेसिकली यहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह होते थे और ये जगह काफ़ी अच्छी थी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पानी भरा होता था। अब तो इतना पानी नहीं है, लेकिन राजा यहाँ पर बैठा करता था। और इसके सामने एक और जगह है जहाँ पर एक फाउंडेशन रखी थी अकबर ने भी, क्योंकि जब अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी तो उस दौरान जो डिस्कशन होते थे, काफ़ी दूसरे धर्मों के लोग भी जहाँ आते थे तो डिस्कशन होता था। ऐसे में पीछे तालाब होता था, जैसे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती थी, तो ऐसा इसलिए तालाब बनाया गया था कि माहौल थोड़ा जो है अच्छा रहे। और फिर शाम को या फिर ऐसे टाइम पे यहाँ पे उत्सव हुआ करते थे इस तालाब के पास में। आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया, कि बीच में यहाँ पर डांस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। ठीक ख्वाबगाह के ठीक सामने ये जगह। चलिए आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर डिस्कशन होते थे, यानी कि दीन इलाही के जो धर्म बनाया था अकबर ने, उसके डिस्कशन कहाँ होते थे। चलिए ठीक मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कितना ग्रीनरी है। मतलब लास्ट टाइम मैं आया तो शायद इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ग्रीनरी है गर्मी के मौसम में भी। तो केयर तो काफ़ी की गई है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कुछ लकड़ियों की बनाई गई है यहाँ पर पगडंडियाँ, क्योंकि शायद हो सकता है वो टूट गई हों, का कुछ और रीज़न हो सकता है। लेकिन बहुत ही अच्छे से जो है रिनोवेशन काफ़ी अच्छे से किया गया इस जगह का, क्योंकि हेरिटेज साइट है, काफ़ी लोग आते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे जो है फॉरेनर्स वगैरह नहीं आते, नहीं तो फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं। मैंने खुद ने देखे हैं जब मैं लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे विज़िट किया था। अभी हम मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर और जाएंगे आगे की तरफ, जहाँ पर दरबार होता था, जहाँ पर मीटिंग्स होती थी। और इसी बीच में आ गया एक पंचमहल, जो कि इस जगह की और एक ख़ास स्पेशल जगह है। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर, पंचमहल भी आपको दिखाऊंगा। तो ये आ चुका हूँ मैं काफ़ी बड़े ग्राउंड एरिया में, और ये जो जगह आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पंचमहल। यानी कि जैसे जैसे ये ऊपर चला जाता है, जिसकी मंजिला 5 मंजिला इमारत है, और जैसे जैसे मंजिल ऊपर होती जाती है वैसे वैसे छोटा होता जाता है आकार में। एक फिर ऊपर जाके गुंबद आकार हो जाता है। बुद्धिस्ट टेम्पल जैसा आर्किटेक्चर इसके अंदर बनाया गया। और अराउंड बोलते हैं अराउंड 176 खंबे इसमें हैं, जो जिसमें जालियाँ लगी हुई हैं। और ये इस पूरे प्रांगण की आई थिंक मैं कहूँ तो काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी कमाल का आर्किटेक्चर आपने देखा होगा कि इस तरह से मंजिला बनाई गई है और वो मंजिल के आकार छोटे होते चले जाते हैं। आर्किटेक्चर को देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है। तो अभी फ़िलहाल ये जो जगह आप देख रहे हैं, अभी मैंने देखा कि किस तरह से एक स्तंभ था बीच में। इस जगह को बोला जाता है दीवाने खास। और ये बेसिकली आगरा फोर्ट में हमने एक जगह देखी थी, दीवाने खास। दीवाने हम बनाए ही जाते थे मुग़ल काल में, और इस जगह पे बैठ के मीटिंग्स वगैरह होती थी, क्योंकि दीवाने खास लोगों के लिए, दरबारी लोगों के लिए होता था। दीवाने आम होता था लोकल लोगों के लिए, वो प्रजा के लिए होता था। दीवाने खास लोगों यानी दरबारी के लिए होता था। बीच में एक स्तंभ है जो इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है, और स्तंभ के जो चारों सिरे हैं वो चारों सिरों से जुड़े हुए हैं। 4 रास्ते हैं, चारों बाहर की तरफ खुलते हैं, और इस तरह से ये जगह
इस जगह पे कहूँ तो एक आर्किटेक्चर में देखे अंदर इस तरह का जो स्तंभ शायद ही कहीं आपने देखा होगा। इसके अलावा भी दीवाने आम और दीवाने खास आपको मिल जाएंगे आगरा फोर्ट में, दिल्ली के रेड फोर्ट में, लेकिन ये वाला दीवाने खास काफ़ी खास है। और दीवाने खास के ठीक पीछे की तरफ जो दो जगह मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, इसमें एक है ज्योतिषी जो थे उसे कुछ ऐसा बोलते हैं, यानी कि ज्योतिषी जो लोग होते थे वो वहाँ बैठते थे, और एक है ट्रीजरी जहाँ पर चांदी के और सोने के सिक्के रखे जाते थे। और ये था पूरा कंप्लीट टूर जो फतेहपुर सीकरी का है। स्टार्टिंग में हमने कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट जहाँ पर हमने देखा बीरबल का महल, दूसरा पार्ट जहाँ पर हमने देखा दीवाने खास, अनूप तालाब, ख्वाबगाह और पंचमहल और एक कुछ कमाल के आर्किटेक्चर्स। तो ये थी हमारी फतेहपुर सीकरी की जर्नी। फतेहपुर सीकरी बहुत बड़ा है, काफ़ी इलाका जो है वो खंडर हो चुका है, पहाड़ों पर है। आप जाएंगे और भी आगे अंदर सिटी के अंदर तो शायद आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएंगी, लेकिन मैन ये 2 जगह है जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप नए यूज़र हैं। और आगरा की सीरीज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ बताएं, क्योंकि अगले एपिसोड में हम ट्राई करेंगे आगरा का पेठा और ऑफ कोर्स आगरे का फूड टूर करने वाले हैं। बने रहिए आगरा सीरीज़ में मेरे साथ। थैंक यू सो मच।